हाय गाइस, मैं सुनील कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर एरर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। और फिजिक्स में आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं यदि उसका न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं मतलब फिजिक्स आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और न्यूमेरिकल से जो डरा वो समझो मरा। न्यूमेरिकल से डरने का नहीं, क्योंकि वो आप ही लोग होंगे जो फिजिक्स का बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल क्रैक करोगे। जब कोई स्टूडेंट आईआईटी क्रैक करता है, नीट क्रैक करता है, वो भी तो एक इंसान होता है ना, वो भी तो एक आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट होता होगा। जरा सोचो इस चीज़ को कि आपके जैसा ही स्टूडेंट वहाँ आईआईटी वाले क्वेश्चन को क्रैक करता है और आईआईटी फेस करता है, वो क्वालिफाई करता है और आईआईटी में पढ़ता है, चाहे वो मेडिकल में पढ़ता है। कोई दूसरा तो नहीं आता है ना, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट से कोई आ गया, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आपके जैसा ही इंसान वो भी होता है, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 1 नाक उसके पास भी है, जैसा कि आपके पास है। तो आइए और घर मत जाइए, मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्त। तो हम जो आप लोगों को आज बताने वाले हैं वो है आईआईटी नीट में पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन एरर से कैसा आया है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए और उसको समझिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ये सीधा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये पूछा गया क्वेश्चन सब है कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा और से समझिए उसको। कह रहा है कि the initial and final temperature of water as recorded by an observer are 40.6 plus minus 0.2 degrees Celsius and 78.3 plus minus 0.3 degrees Celsius. Calculate the rise in temperature with proper error limit. अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा आपको, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है इसका, नहीं सॉल्यूशन देखिए। टेम्परेचर को बात थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं या फिर टी से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं थीटा, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या दिया है आपको, देखिए तो यहाँ पे वो दिया है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस दिया थीटा 1। थीटा 2 क्या दिया वो, अरे ये दिया हुआ है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये थीटा 1 ये थीटा 2 आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि राइज इन टेम्परेचर, नहीं राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर लिमिट या प्रॉपर एरर बोल रहा है। प्रॉपर एरर से आप इसमें जो राइज हुआ है टेम्परेचर में वो बताइए कितना हुआ। देखिए ध्यान दीजिए इधर, तो राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर मतलब हुआ बोले कि कितना इस जो पहले था उससे कितना बढ़ गया, मतलब 40.6 से कितना बढ़ गया, नहीं यही ना हुआ। ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू है और ये क्या है, ये एरर है। ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू और ये वाला इसमें एरर है ना, दोनों में अलग अलग एरर है। हमने क्या कहा था कि एरर हमेशा जुड़ता है, घटता नहीं है, बहुआ रे। तो राइज इन टेम्परेचर हम लोग क्या कहेंगे, हम मान लेते हैं कि थीटा है, राइज इन टेम्परेचर मीन्स कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वो टेम्परेचर मान लेते थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 नहीं होगा। हम क्या करें, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा ले, तो ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, पहले इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो 38.3
माइनस 40.6 इक्वल टू क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा तुमको, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 37.70 डिग्री ट्रू वैल्यू आ गया। इसमें एरर कितना है, तो हम लोग ने पढ़ा था कि जब दो प्लस या माइनस, यहाँ हो रहा ना प्लस या माइनस, जब दो रिजल्ट यानी एक रिजल्ट प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स, हमने पढ़ा था कि डेल्टा एक्स यदि ऐसा होता है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा कि डेल्टा थीटा 1 नहीं, डेल्टा थीटा 1 प्लस माइनस डेल्टा थीटा 2, और डेल्टा थीटा कितना 1 है, थीटा 1 में कितना है 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पर लिखिए और इसके जगह पर डालिए, ये जो प्लस माइनस है इसके जगह पर क्या होगा 0.3, 0.3 ये रहा, कितना हो गया ये, तो 0.5। ये क्या हुआ, ये एरर हुआ नहीं, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बुआ एरर के साथ, राइज इन टेम्परेचर एरर के साथ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 37.70 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ नहीं। तो हम लोग ऐसे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप लोग इसको उतारिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो गया, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो बुआ। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको जल्द देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वहां पर, ये मैं सीट में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय measuring the force on the plate and the length of the side of the plate. If the maximum error in the measurement of force and length are respectively 4% and 2%, the maximum error in the measurement of pressure is। नहीं, क्या क्वेश्चन दिया बउआ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसा इस टाइप का एक स्क्वायर प्लेट है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है। इसका जो ये क्या है, ये इसका ये एज है, इस तरह से नहीं, ये स्क्वायर से पहले ऐसा, इसका एरिया कितना होता है, यदि ये लेंथ L है तो L स्क्वायर इसका एरिया होता है। नहीं, कहता है कि फोर्स में जो परसेंटेज एरर है, माने डेल्टा F बाई F परसेंट जो है, ये इक्वल टू आपको दिए हुआ है 4%, है ना, नहीं, और लेंथ में जो दिए हुआ है मतलब डेल्टा L बाई L परसेंट जो आपको दिए हुआ है वो आपको दिया है कितना 2%। नहीं, तो कह रहा है कि मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो डेल्टा P बाई P परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बुआ, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए, इस सवाल को क्रैक करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बुआ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया किसका, तो इस स्क्वायर वाले प्लेट का, और एरिया बराबर क्या होता है L स्क्वायर, यानी कि फोर्स अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा क्या, फोर्स अपॉन L स्क्वायर। अब देखिए तो डेल्टा P बाई P
इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों ने कल देखा था कि यदि ये डिवीजन में है तो डेल्टा एफ बाई एफ प्लस माइनस क्या करते हैं, डेल्टा इसका नहीं, ये एल स्क्वायर में है तो ये एल स्क्वायर है, मतलब ये एन है, ये एन क्या हो जाएगा, नीचे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एन इंटू डेल्टा एल बट्टा में एल हो जाएगा। यदि हम कहते हैं एन के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऐसा हम लोगों ने किया था, आप वहाँ से देखिए इस चीज़ को, होता ही है। हमने कहा था कल कि यदि x इक्वल टू, सपोज कीजिए कि a टू दी पावर a है और b टू दी पावर b है, c टू दी पावर c है, ऐसे मैंने कहा था कल। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू होगा a इंटू डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b, b इंटू डेल्टा b बाई b प्लस माइनस c इंटू डेल्टा c बाई c। ये मैंने कल बताया था नहीं? ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये तो एल स्क्वायर है ना, इसका पावर नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। यदि हम परसेंटेज लगा दें बुआ तो इसमें परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज और इसमें भी परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऐड कर रहे हैं तो अब बताइए कि डेल्टा पी बाई पी परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा बाई परसेंट कितना है 4%, तो 4% और प्लस कितना होगा 2 इंटू 2% कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 8%, 8% आपका आंसर है। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ठीक है, इसको उतारिए। हो गया? हो गया? देखिए बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे, उसको पढ़िए। क्या कर रहा है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, एप्सिलॉन दिया हुआ है कि एप्सिलॉन, क्वेश्चन है ये नहीं, एप्सिलॉन इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 10z टू द पावर 1/3, ऐसे दिए हुआ है क्वेश्चन। एंड x में, y में और z में परसेंटेज एरर दी हुआ है, मतलब डेल्टा x बाई एक्स परसेंट आपको दिया गया है वो है 2%। फिर दिया गया है कि डेल्टा y अपॉन y परसेंट इक्वल टू दिया है 1%, एंड डेल्टा z अपॉन z परसेंट इक्वल टू दिया है 3%। तो कह रहा है कि फ्रैक्शनल एरर बताइए एप्सिलॉन नॉट में, मैंने एप्सिलॉन में नहीं, मतलब डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बस जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है AMU में 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए बुआ, यहां से देखिए इस चीज को, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होने, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे। देखो यहाँ पे तो ये डेल्टा एप्सिलॉन, डेल्टा
इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन परसेंटेज यदि करते हैं, या फिर पहले हम लोग इसका फ्रैक्शनल कर लेते हैं, ये इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा वाई बट्टा वाई प्लस माइनस, ये तो नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका नहीं होगा, इसका होगा जेड का, तो क्या कहेंगे 1/3 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड। यदि परसेंटेज हम लगाते हैं समय तो परसेंटेज, इसका ये परसेंटेज और इसका भी परसेंटेज, यानी कि ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज कितना है 2%, यानी ये 2%, इसको 2% कीजिए प्लस माइनस कीजिए 2 इंटू डेल्टा वाई अपन वाई परसेंट कितना है 1%, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3%। अब ये देखिए 3 कट गया, कितना बचा 2% एंड 1%, कितना हो गया 5%। मतलब ये हुआ कि डेल्टा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन परसेंट इक्वल टू 5%। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन नोट कीजिए एंड सॉल्यूशन कीजिए। मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए मेरे, ठीक है हो गया, ओके। आप भी गुनगुनाते रहिए, इसको मैं अब इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए क्यूब इज प्लस माइनस 1%। द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। हो इसमें क्या क्वेश्चन कहा भाई, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि कोई क्यूब है, उसके साइड में, नहीं मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्यूब है, मान लेते हैं ये क्या है, क्यूब है, लो इसका साइड L है, नहीं ये है, तो कह रहा है कि इसमें जो एरर है किसमें है, साइड में, डेल्टा L बाई L परसेंट जो आपको दिए हुआ है वो प्लस माइनस 1% दिए हुआ है। तो कहता है कि वॉल्यूम में कितना होगा, मैं डेल्टा V बाय V परसेंटेज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या नहीं बनेगा। अरे इसमें क्या है यार, इसमें देखो ऐसे कि डेल्टा V, पहले ये बताओ कि V इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, यदि क्यूब है तो लेंथ का क्यूब, तो डेल्टा V अपॉन V परसेंटेज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा L अपॉन L परसेंटेज, होगा कि नहीं होगा। और ये कितना है 1%, मतलब क्या होगा 3 इंटू 1%, कितना हो गया 3%। ये तो आंसर आपका, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी कीजिए। इसको इरेज करूं क्या, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है मैं इरेज कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुआ, आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप उसे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड, कॉपर स्फीयर को क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व इन, ध्यान दीजिए ये कोई स्फीयर है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई स्फीयर है। जब इसको हीट करेंगे तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है,
वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, एंड एरिया बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख बुआ, यहाँ पे आर का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है, यहाँ पे आर का नहीं स्क्वायर हो रहा है। यदि इसका हम राइज निकालेंगे तो वॉल्यूम में 3 से मल्टीप्लाई होगा रेडियस, और एरिया में 2 से ही मल्टीप्लाई होगा क्या चीज़ इसका रेडियस। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा वॉल्यूम का, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है कि किसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम में 3 टाइम्स हो रहा है और एरिया में 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए क्या होगा 3 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मिटाओ, वॉल्यूम ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछे हुआ था, ये एफएमसी में पूछे हुआ था आपको 2003 में, सोच सकते हैं। उसके बाद देखो बुआ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आईआईटी में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे ये रहा, उस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं पढ़ता हूँ, समझिए। कह रहा है कि एक वायर है, ए वायर हैज ए मास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी में कितना इसका एरर होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, देखिए ध्यान दीजिए बुआ, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको समझिए और देखिए। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, मास दिया गया, मतलब मास कितना है ये 0.3 प्लस माइनस 0.003 इतना ग्राम दिया। रेडियस कितना दिया है, रेडियस कितना दिया, रेडियस दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, एंड लेंथ में कितना दिया है कि ये 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर इतना दिया है। ठीक है, इतना ये आपको दिया गया है। नहीं, देखो बुआ, तो कह रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बट्टा में वॉल्यूम, मास बट्टा में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, यदि कोई सिलेंड्रिकल सेक्शन है, मान लीजिए वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, वायर कैसा सिलेंड्रिकल, ये इसकी लंबाई L, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये इसका रेडियस, ये वाला रेडियस कहाँ का होता है ना, ये रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम इस वायर का, इस बेलनाकार तार का जो आयतन होगा वो कितना होता है बुआ रे, बोलो तो पाई इंटू आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। देखिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा रो बाय रो परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे निकालना है। तो ये क्या होगा, ये बराबर क्या होगा कि डेल्टा एम बाई एम होगा ना, प्लस माइनस डेल्टा, ये पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे तो हट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज, नहीं परसेंट कर रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अच्छा तो देखिए इतना होगा, अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस फिर कह रहा है
फिर क्या आ रहा है किसका, h का, तो डेल्टा h बाई h। पहले ये निकालिए, नहीं पहले फ्रैक्शन निकालिए फिर परसेंटेज निकाल दीजिएगा, तो पहले फ्रैक्शन निकालिए। तो डेल्टा m बाई n, डेल्टा m कितना है 0.003 अपॉन 0.3, नहीं इतना है, क्लियर। अब इसको काटिए, या फिर प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.005 अपॉन 0.5 इतना है। फिर क्या, प्लस माइनस कितना 0.06 अपॉन 6, नहीं बउआ इसको काटिए। जब इसको काटे तो ये दशमलव जब यहाँ से उड़ेगा तो ये एक पीट यहाँ पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 17, तो ये 100 ऐसे 0.01 बचेगा यहाँ पर, देखो होगा ना, एक पॉइंट आगे चला जाएगा 0.01। यहाँ करेंगे तो ये भी 0.01 ये भी होगा, और ये भी 0.01 ये भी होगा। ये बराबर कितना होगा बुआ रे 0.01 आइए 2 इंटू 0.01 होगा ना, 2 इंटू है यहाँ पे, तो 2 इंटू 0.01 कितना होगा 0.02 और फिर क्या होगा प्लस माइनस 0.01 ऐसे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इतना होगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0.04, तो ये डेल्टा रो बाय रो, नहीं अब परसेंटेज पूछ रहा है इसमें, परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज रेंज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही जिस चीज को लिखेंगे कि डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू 0.04 इंटू 100%, मतलब हो गया ये 4%। यही आपका आंसर है ये, ठीक है। ये आपके आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। हो गया, हो गया, इसे मिटा दें। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, यदि आप नोट नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, कह रहा है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम द स्फीयर विल बी। देखो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि स्फीयर का जो रेडियस है उसमें एरर है, और डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज आपको दिया हुआ कितना 2%, तो कहता है कि डेल्टा भी बाय भी परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, अरे भी बराबर क्या होता है बाई, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं होता है पाई आर क्यूब। तो डेल्टा भी बाय भी इक्वल टू क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है बुआ उसका कुछ नहीं करना है, उसको हटा देना है, सिर्फ किसका करना है, ये जो रेडियस है उसका निकालेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, यही परसेंटेज, ये परसेंट लगा दो इसमें, नहीं ये 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू कितना है 2%,
हो गया 6%। 6% का आंसर आ जाएगा। नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप उसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, कह रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी है x जिसको डिनोट किया गया है x इक्वल टू 2k³ L² अपॉन m√n ऐसे दिया गया है आपको, और परसेंटेज एरर इसमें सभी में दिया गया है। तो बोल रहा है कि x में कितना एरर होगा, कितना एरर होगा वो आपको निकालना है। बउआ देखिए, आपको सब कुछ दिया गया है कि डेल्टा k बाई के परसेंटेज इक्वल टू आपको दिया गया है 1%, ठीक है। फिर कह रहा है कि डेल्टा L बाई L% इक्वल टू दिया गया है कितना 2%। फिर कह रहा है कि डेल्टा M बाई M परसेंटेज इक्वल टू आपको दिया गया है 3% एंड डेल्टा N अपॉन N परसेंटेज इक्वल टू दिया गया है 4%। तो कहता है कि परसेंटेज इसमें x में एरर निकालिए इक्वल टू क्या होगा, और डेल्टा x अपॉन x परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चल ध्यान दो बुआ, ध्यान दो, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में आपका पूछा जाता है। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो बड़े ही ध्यान से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, ठीक है। ध्यान दो बुआ, यहाँ बताओ कि डेल्टा x बाई x परसेंटेज बराबर क्या होगा। यदि परसेंटेज हम लगा दें तो ये क्या होगा, 2 हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 2 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, इस वाले को। तो क्या होगा यहाँ पर 3 डेल्टा k अपॉन k परसेंटेज प्लस माइनस 2 डेल्टा L अपॉन L परसेंटेज प्लस माइनस डेल्टा M अपॉन M परसेंटेज। और ये देखो बुआ, ये रूट n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ रे, रूट a को हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर 1/2। नहीं, यदि ये रूट में दिया हुआ हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यदि क्यूब रूट a है तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 1/3। ये रूल होता है। नहीं, आइए इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो n पर पावर कितना होगा, हाफ, n टू दी पावर हाफ होगा। और इसको यहां लिखने के लिए क्या करेंगे, हाफ डेल्टा n अपॉन n परसेंटेज, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 इंटू इसका वैल्यू कितना 1% प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना, तो 2 इंटू 2% प्लस माइनस इसका वैल्यू 3%, नहीं 3% प्लस माइनस इंटू 4%। अब देखो 3%, 4%, 7% और 3% 10%, और यहाँ पे हो जाएगा 2%, कितना हो गया 12%। मतलब ऑप्शन 12% सही होगा। 12% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।
उसको आप नोट कीजिए। ओके, हो गया। तेरे बिना दिल लगता नहीं ओ मेरी जान। ठीक है, हो गया। चलिए बुआ, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या आप अब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपके अंदर वो फील आ गया होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बुआ, आपको दिया गया है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively. Quantity P is calculated as P equal to AQ B square अपॉन C इंटू डी। तो कहता है कि परसेंटेज एरर इन P कितना होगा, मतलब डेल्टा P अपॉन P परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा। आपको दिया गया है डेल्टा A अपॉन A परसेंटेज इक्वल टू 1%। ठीक है, ये दिए हुआ है क्वेश्चन। फिर कह रहा है डेल्टा B अपॉन B परसेंटेज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिए हुआ है 2%। फिर दिए हुआ है डेल्टा C अपॉन C परसेंटेज इक्वल टू 3% दिया गया है, एंड डेल्टा D अपॉन D परसेंटेज इक्वल टू 4% दिए हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेल्टा P अपॉन P का वैल्यू क्या होगा, उसको निकालिए। क्या ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखो बाबा, यहाँ से डेल्टा P बाय P परसेंटेज लगा दो तो क्या होगा, ये 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A परसेंटेज प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B परसेंटेज। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन C परसेंटेज, फिर प्लस माइनस डेल्टा D अपॉन D परसेंटेज। ये आपका इस तरह से ये आएगा। अब देखो बुआ, 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A परसेंट का वैल्यू क्या है, 1%। प्लस माइनस क्या होगा, 2 इंटू 2%, प्लस माइनस क्या होगा 3%, प्लस माइनस क्या होगा 4%। नहीं तो 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14, कितना हो गया ये 14%। इसको आप लोग काउंट कीजिए। आंसर नंबर 2, ऑप्शन 2 इसका सही है। ठीक है, ओके। तो जीने के हैं 4 दिन, नहीं 4 दिन जियो मस्ती में जियो। तब तक उतारिए, मैं थोड़ा गाना लेता हूँ। ओके, जल्दी कीजिए। जीने के हैं 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन हो। जीने के हैं 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन हो। ठीक है, हो गया क्या। ओके, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको फील आ गया होगा कि हम एरर से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो एरर से है, और वो है आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जैसे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चन को हम तब करेंगे जब आपको हम एक वीडियो इसका हम सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद हम वो क्वेश्चन को भी करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड।
चाहे वो वर्नियर कैलिपर का हो, माइक्रोमीटर का हो या फिर एस्फेरोमीटर का हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटा जब तक दबाइएगा नहीं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर डालूँगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।